रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर बिहार में इस बार सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। जानेंगे जनता की राय। तो देखिए, बिहार में चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज का खास सीरीज देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज की तरफ से खास सीरीज चलाई जा रही है किस्सा कुर्सी का, और आज किस्सा कुर्सी का में हम बात करेंगे सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट की। सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट लखीसराय जिले में आती है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये विधानसभा क्षेत्र पिपरिया, सूर्यगढ़ा और चानन प्रखंड से मिलाकर बना हुआ है। 1990 तक सूर्यगढ़ा सीट पर कांग्रेस और वाम दल का दबदबा रहा। कांग्रेस और सीपीआई ने 4-4 बार यहां पर अपना परचम लहराया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रहलाद यादव ने समानंद मंडल को हराया था। अब आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस बार जनता क्या कह रही है। तो कैंडिडेट के ऊपर वोट पड़ेगा, कोई आरजेडी जेडीयू पर वोट हम लोग नहीं करने वाले हैं। जन सुराज का जाना है, हम बीजेपी करा का जानबेल करेगी। 15 साल 20 साल से देखे गांव के जो कहता हूँ कोई नया काम होवे नहीं के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार में चुनाव है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग मौजूद हैं लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। सूर्यगढ़ा इस समय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। केंद्र इसलिए बना है क्योंकि प्रहलाद यादव जो 1995 में निर्दलीय रूप से चुनाव जीते, फिर साल 2000 में आरजेडी से, उसके बाद 2005, 2015 और 2020 में चुनाव जीते, यानी कि 5 बार विधानसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। लेकिन नीतीश सरकार यानी कि एनडीए वाली जो सरकार बनी है वो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आरजेडी से जदयू की तरफ चले गए थे, यानी कि एनडीए को समर्थन उन्होंने दिया था। कहा यह भी जाता है कि प्रहलाद यादव को एनडीए के साथ लाने में सबसे बड़ा हाथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का था, जो पड़ोस के विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। लेकिन इस बार जनता क्या सोच रही है? क्या पलटी मारने से जनता के भीतर नाराजगी भी है? ये जरा इन लोगों से ही समझते हैं। नवाबगंज ये गांव है और गांव देहात में जब आप जाएंगे तो एक बैठका होला भैया, तो बैठका टाइप का है जहां पे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। और जब चुनाव की नब्ज टटोलनी हो तो बड़े बुजुर्गों के पास ही जाना चाहिए। आपने लालू सरकार भी देखा, नीतीश सरकार भी देख रहे हैं, 95 से लेकर अभी तक प्रहलाद यादव को भी आपने देखा। क्या लग रहा है इस बार सूर्यगढ़ा किसके साथ जा रहा है? इस बार अब सूर्यगढ़ा किसके पास हो तो जनता के अथी है। जनता जिसको देगा वो जाएगा। जनता जिसको तो आप ही लोग तो जनता है, आप ही लोग तो वोट देते हैं। इतने लोग हैं, इतने लोग ही तो यही लोग तो वोट देते हैं। तो ये तो हम पहले ना सुनिए नहीं, तो पहले हम बोल दिए कि यहाँ के जनता का कोई रोक नहीं है। जहाँ जो है जो सबको दे रहा है, जिसको राजद में है राजद को दे रहा है, जो बीजेपी में बीजेपी के गठबंधन में वो दे रहा है। यहाँ एक तरफा वोट किसी को नहीं है। यानी कि यहाँ का चुनाव खासकर 2 पार्टियों के बीच में ही बटा हुआ है, बीजेपी और आरजेडी। हाँ, जनसुराज भी आया है, कुछ असर है? हाँ, असर भी उसको है। उसको भी है। जनसुराज को पार्टी भी आदमी चल रहा है, उसको भी वोट मिलेगा। पलड़ा किसका भारी है? अब पलड़ा अब हम क्या कहें, आरजेडी का भारी रहे। हम कैसे कह दें कि पलड़ा एक तरफा किसको भारी है? हम तो पूरे पहले बोल दिए हम कि यहाँ सबको समर्थन है। काम हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके गांव में? अरे काम तो जो हुआ है जो है जहाँ तहाँ टूटी फूटी होता है काम। कोई काम नहीं होले। कोई काम नहीं हुआ। काम की होले? कुछ काम नहीं होले आज तक। हम तो 15 साल 20 साल से देखे गाँव के जो कहता हूँ कोई नया काम होवे नहीं के लिए। क्या कारण रहा? मान लीजिए 2015-20 प्रहलाद यादव चुनाव ही जीते, 95 में भी रहे, बीच में भाजपा भी रही। कारण की रहा थे? यहाँ के जनता जागरूक न है यार की, न है तो सुतल है विधायक यार की। काम लेबो तब ना काम मिलते हैं। तो विधायक में सुतल है, जनता भी सुतल है। गांव के जे मान लिए झोला छाप की का नेता दौड़ धूप करा आगे पीछे करा, वो करना काम है, गांव के विकास करना। बाकी आम जनता तो अपन काम में व्यस्त है। तो जो झोलटंगा जो है यहाँ 5 गो मान लिया जाना, ओकरा मतलब है ना विधायक के मतलब है। गांव में कोई विकास नहीं होले यार के। चुनाव का समय आया तो नेताजी आए, चुनाव जीत गए।
हाँ वो उसके तो बाद नजर आते हैं, कोई नजर नहीं, कोई मतलब नहीं है, कभी पूछने आए? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा भी तो नहीं है कि वो कह दें कि हाँ हमारी सरकार नहीं है। भाई आपके समर्थन से सरकार चल रही ये है। तो 5 साल के लिए आप विधायक है, 5 साल का तो आपके पास बजट है ना भाई। उस बजट को में तो कुछ, अरे 10 काम की जगह 1 काम तो कर सकते हैं ना उस बजट से। चलो एक्स्ट्रा आपको सरकार नहीं दिया, लेकिन आपका बजट तो मिला आपको, कि वो भी बजट नहीं मिला। बजट तो मिलता ही ना हर विधायक को, उस बजट में भी तो एक काम होना चाहिए, जितना सीमित में हो। चलो 5 काम का जगह 1 काम होगा, लेकिन काम तो होना चाहिए, काम हुआ नहीं। कोई काम नहीं हुआ। कर जाए ना आपकी पार्टी पर नहीं, यहाँ के कैंडिडेट पर वोट। क्या कह रहे हैं? आपकी लगभग 90% यहाँ पार्टी पर नहीं, कैंडिडेट पे मिलते। कैंडिडेट जो मैदान में थे वो कैंडिडेट के देख लेते। जगराम की मान लिया जाए हमरा अशोक बाबू, हमरा व्यक्तिगत हमरा के लगभग 70% के ठीक लग रहा है। अगर वो निर्दलीय आवे या पार्टी से आवे, ओकरा से मतलब नहीं, कैंडिडेट से मतलब है। अगर वो आवे है चुनाव में तब, हाँ, न आरजेडी से मतलब है या न बीजेपी से मतलब है, न जदयू से मतलब है। अगर वो व्यक्तिगत आवा है तब, अगर अदर आवा है तब फिर पार्टी भाई देखल जीते। क्यों चाचा, आपके नजर में काम हुआ? काम के ना होलन कुछ होम तो होलन तो गांव में कोई काम है ना होगा। गांव में कोई काम नहीं होले, हमरा लगे 10-15 साल से कोई काम नहीं। 10-15 साल में एगो सामुदायिक भवन है, बस ये जत बड़ा काम हो जाए, एगो बाउंड्री है। एक अलावा हमरा नज़र में काम नहीं। अगर हो रहे तो अलग बात, लेकिन हमरा नज़र में कोई काम नहीं है। ये सामुदायिक भवन है, एगो विधायक के देन, और कुछ नहीं। और ये सामुदायिक भवन है, ये बाउंड्री है बस। सरकार तो कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, सड़कें हर जगह बनी हुई हैं, बिजली हम लोग 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। बनल है, जो पहले के जरिए बनल है, जो कच्ची है जो पके है। देख रहे हैं सुबह से लाइन काटा हुआ है। क्या कह रहे हो? गांव में लाइन नहीं है सुबह से। अरे वो तो प्रॉब्लम है, ऐसा रोज थोड़ी ना। आज व्यक्ति के देना है इधर, वो तो 2-4 घंटा कम बेसी तो हर जगह गांव की यह स्थिति है, कम बेसी तो रहबे करा है। लाइन कोई मामला नहीं है, लाइन तो कम बेसी। प्रहलाद यादव पलटी मारे तो उससे लोगों के बीच नाराजगी हुई। नाराजगी क्यों नहीं होगा? आपको जिस फेवर में हम वोट दिए वहाँ पे मान लिया आपने कि क्या है पलटी मारा, तो नाराजगी तो होगा। जो मान लिया आरजेडी सपोर्टर है उसको तो कुछ ना कुछ नाराजगी होगा ही होगा, इसमें कौन सा अति है, नाराजगी तो होगा ही। तो आप लोग किसको चाहते हैं कि टिकट मिले? हमारे चाहने या न चाहने से थोड़ी टिकट मिलता है। जनता क्यों नहीं, जनता अभी आपने कहा कि अशोक चुनाव लड़ेंगे अगर तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। वो व्यक्तिगत हमें अपना राय दिए, वो अपना राय है, वो अपना राय है व्यक्तिगत, उसका पल्ला भारी रहेगा, निर्दलीय हो या पार्टी से हो, मतलब नहीं है। उसका व्यक्तिगत छवि के कारण, उनका व्यक्तिगत छवि के कारण वो विधायक है नहीं है, लेकिन वो मान लिया जाए हमारे पास नहीं, जो उसको बुला रहा है उसके पास शरीर से खड़ा है, इसके कारण, उसका छवि व्यवहार के कारण। क्या चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक है। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। क्या माहौल है चुनाव का? क्या माहौल रहेगा चुनाव का? कोई का यहाँ का विकास ही नहीं होता है, तो भी चुनाव रह करके चुनाव के समय में आता है सब गोर लगने के लिए, और उसके बाद न पता काहे गोर तब खूब हाथ जोड़ता है वोट के। भेज दिया है आप खुद यहाँ आकर के सगरे गाँव के जाइए, हम लीजिए समाचार हैं। और काम के समय में काहे रहेगा कोई, जहाँ के तो अपना पड़ल है, जाए जनता भाड़ में हैं। तो नेता जी जब आते हैं तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कि बस चुनाव के समय आ रहे हैं? सब शिकायत कर देते हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी तो उसका मौका है तो बोलता है कि हम काम करेंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे, समय पर कोई काम नहीं देता है, अपना अपना पेट भरने के इच्छा में लगा रहता है। पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा किसका भारी है? समय बताएगा कि किसका पलड़ा भारी होगा। तो भी चर्चा तो होती होगी ना कि बीजेपी है कि आरजेडी है। होगा, समय जब आएगा उसका जिसका पलड़ा भारी होगा। चेहरा सामने आने के बाद सामने आएगा, मौका पर देखने से वोट की समय का ना, जो विकास यहाँ का करेगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। लोग कह रहे हैं बाद में पैसा रुपया मिल जाला, बोतल मिल जाता है, पलट जाते हैं लोग। रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। रुपया क्या, रुपया तो बहुत आदमी कमा लेता है, मजदूरों है तो 400 रुपया 300 कमा के आता है, पेट को भर लेता है, लेकिन काम को तो नहीं भर सकता है मजदूर कोई। किसान का कोई उपाय ये नहीं है, हैं? किसान का कोई उपाय है?
अजी सरकार तो कहती है कि हम किसानों के लिए काम करते हैं, कुछ नहीं करता है क्या निधि देते हैं। क्या देता है, क्या देता है सरकार किसान को, क्या देता है, कुछ भी नहीं देता है। ऐसा आता है किसान सम्मान निधि वाला, और हमें किसान को सबको नहीं देता है कि सबको जो किसान है वो सब, आता है कि नहीं? नहीं हमको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, जो है पीछे नहीं लेने लायक है, ये नहीं लेने लायक है। अरे सब कुछ केयर के बैठ गए, कुछ नहीं सुनवाई लेता है, कुछ नहीं, सब घुसखोर हो गया है, अफसर काम नहीं करते। कोई भी नहीं। देखिए लोगों के भीतर इस बात को लेकर नाराजगी है। क्या चाचा, चला हो इधर, चला तनी। अब बताइए दोनों सरकार में अंतर क्या है? लोग बड़ा बड़ा दावा करते हैं। वो अंतर पर हमें ये मूर्ख आदमी, हमरा गाँव में बहुत छोर सुधर में पढ़ल है, तब अपना के घुसबा है ललन से सुधरबा कहाँ ला है, कहाँ ला है बना जे अंधरा खाना है मानो में सकरा ललके हैं। यहाँ की ना लखीसरी में एको को सुधर निकलना है होमगार्ड में, और वो निकल के कुले का है जगह अंधरा खाना है। और यहाँ कुल 4 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर मारने 3 चक्कर निकल कुल बावन के पैरवी से घुस जाए, सुधरबा के पैरवी ना है, बावन का रुपया बावन 10 रुपया, हमारा सुधरबा के जमीन में नहीं रुपये भी नहीं दिखा दी। हमरे भतीजा नाम का कहानी है, पटना में गया दौड़ में जब गए इतने पानी में दौड़ के, हमें तो मूर्ख नहीं है, इतने पानी में दौड़ के कल के 5 माह जो रहा आना परीक्षा में सब कुछ पास हो गया, और वो नौकरी बिक गया 50,000 में। क्या करेगा, हमको पैरवी नहीं चला या लौट के। हमारा भतीजा खो देना है, 5-6 दिन का कहानी है, नहीं हुआ 5 दिन में ठेल के भेज जाएंगे। हमें तो पटना में गया निकल के भाई बरका हो ऐसा बात बिक गई, घूस दे दिया गया, उसका हो गया, घूस हो गया। बाबन जितना भी मानो रामपुर में अंधरा खाना है, मानो रामपुर में कारू सिंह बेटा के जनबा ने सगरा होमगार्ड में हो गए, हमरा सुधरबा क्या होले होमगार्ड में एका को होले। अजय लुबू यादव के बेटा 4 चक्कर मार लगे, तब 3 चक्कर लिखल के बाबन के पैरवी, सुधरबा के हमरा पैरवी नहीं न रुपा है, सुधरबा कम नहीं पढ़ा ले, लेकिन करते ही कुछ पैसा ना है न जमीन में है, जब बेच के दिए हम और दिए तो कह रहा दिए हम दे दिए, मार कर्जा करके 10 लाख दे दिए, और नहीं हो तो हमारे 10 लाख बुर लगे नहीं, तो 10 लाख में हमें गुजरिए जी, 10 लाख में हमें गुजरिए जी भी, तो कहाँ दिए रुपये महाजन से। आप जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बावन की पैरवी है, वो पैसा दे देते हैं, उनका नौकरी हो जाता है, आप लोगों का नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, गांव देहात के बारे में कहा जाता है कि बड़ा जातिगत भेदभाव होता था पहले, तो क्या उसमें अब सुधार आया है कि अभी भी वैसा ही है? कौची जातिगत भेदभाव वाला जो अभी आपने बात कही है कि भाई उन लोगों की पैरवी है, आप लोग नहीं है, और दूसरी बात ये कि जैसे गांव में कहा जाता था ना कि जातिगत भेदभाव वाला चीज, तो वो चीज है। मैं नहीं जाना, हमरा सुधरबा के करे कहीं होबे न करा है, बाबन के नौकरी हो जाए तो काहे हो जाता है, काहे हो बाबन के पैरवी हो जाए, पैसा है पैरवी है। दूसर नंबर बात ये है क्योंकि वो ललन सिंह पैरवीकार है, जकरा चाचा को मानो रामपुर भर गया नौकरी नवाब में का है कहाँ, अजय लुबू यादव के बेटा 4 चक्कर मारा, यहाँ 3 चक्कर लिखा, क्या हमको पैसे, इसको पैरवी है। सुधरबा में एगो अफसर रहते हैं, 20 गो रहते हैं, बहना तो सुधरबा एगो अफसर बाग चलता है, वो तो बोलते हैं बहने ना डर से। अच्छा ये बताइए एक चीज और, इधर बाभन का मतलब भूमिहार ना, हाँ बाभन का मतलब भूमिहार, हाँ भूमिहार। तो इधर एक चीज और ये भी चल रहा है, अशोक महतो ने कहा है कि भूरा बाल साफ करो वाला, तो क्या वो सब भी नारा आप लोग के बीच आया, सुनने में मिला? अभी तो नहीं आया, नहीं हाँ? अभी नहीं आया, वो नारा अभी नहीं आया। हाँ हाँ तो कोई कुछ बोल देगा, लेकिन हम लोग को क्या मतलब है? नहीं, जैसे अलग अलग लोग बता रहे हैं कि हाँ कहीं नाराजगी भी है, कहीं कह रहे हैं कि नहीं कोई नाराजगी नहीं। इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर। हाँ हाँ, तो इस चीज से आपको नाराजगी है चाचा कि लोग बाबन के चलते है, बाबन नेता नौकरी हमरा सुधर के नहीं होता,
पूछने नहीं आता। ना नहीं जादव है या कानूर है या ढाणी है कोई पूछना, कोई गिनती नहीं है। हमारा गांव में कोई केकरो गिनती नहीं माने लगा था कि हम लोग है। यहाँ कुल्हड़ बहा चरबहा घसगढ़ा है, जो होता है सो होता है, आया जाया, यही बात है। लेकिन दुख से सुख से माई बाप पढ़ल के गाय भैंस दुह के, लेकिन नहीं हो रहे ना तो बर्बादे है। और वो छोड़ा काम नहीं करते खेतिया में, हमें बुढ़वा करते खेतिया में। वो भतीजा MBA किया, BA कहने है, वो पटना में जरा ट्यूशनी करके समय काटे है। लेबर में खटा है। दरोगा में अप्लाई कल के हल 10 लाख की 15 लाख घूस मांगल के, नहीं पैसवा होली नहीं होली, यही बात। अभी पटना में है वो बच्चा। तो देखिए स्थानीय लोगों की क्या शिकायतें हैं। नौकरी में घुसखोरी का आरोप है और हर जगह अफसरशाही का भी आरोप लग रहा है। एक छोटा सा छोटा काम भी कराने जाइए तो कहा जा रहा है कि अफसर पैसे मांग रहे हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? बोलता हूँ। नाम क्या है आपका? हमें मुरूख है, हमें क्या बोलेंगे। नाम पता है अपना? मोहम्मद अख्तर है। मोहम्मद अख्तर। ये बताइए कि जो सरकार चल रही है, जो आपके विधायक हैं, क्या सुनते हैं कभी? विधायक नजर आते हैं? कुछ हमने उतना बुझाइए नहीं आता। यहाँ रहबे नहीं करता है तो कहाँ से बोलेगा। देखिए सबसे बड़ा चीज है यहाँ वोट किसी को दे ये मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज है विकास। तो हम लोग को विकास चाहिए। यहाँ पर चंदपुरा, नवाबगंज, बोरना, ये 3 कहीं ना कहीं वोट अच्छा खासा करता है। तो यहाँ पे नहीं एक फील्ड है, क्या चीज पे, यानी आज चुनाव आया तो आज रोजगार की बात कर रहा है, आज वोट का बात कर रहा है। जब चुनाव चल खत्म हो गया तो अपना घर हम अपना घर, फिर 14 बार जाके तेल लगाएंगे तो एगो आएगा भेंटो के लिए नहीं आता है। तो सबसे बड़ी मांग है, सबसे पहला चीज है फील्ड का जरूरत है हम लोग को। फील्ड हम लोग को चाहिए। 15 साल विधायक जी रहे हैं, बताइए कि एकागो फील्ड चंदपुरा, नवाबगंज, बोरना में दे दिए हैं। कहीं पे हो गए ना, कोई भी हो। तो इस बार जो है विकास के मुद्दा पे वोट होगा, जातिवाद पे नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ी चीज है विकास। विकास हमें चाहिए। हमको जातिवाद से क्या लेना देना है। जातिवाद थोड़ी खाना, आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो विकास होगा, वोट देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है फील्ड हम लोग को चाहिए दौड़ने के लिए या और कुछ के लिए। फील्ड हम लोग के पास है नहीं, ये चीज़ कहीं मांग है। और क्या क्या समस्या है? जैसे आपने बताया कि फील्ड की जरूरत है। हाँ, फील्ड की स्वास्थ्य के लिए कुछ आसपास क्या है? स्वास्थ्य के लिए तो हॉस्पिटल नहीं है। अरे मेरा कहना वो नहीं है। पहले नंबर जनता के, जैसे अभी आ रहे हैं समस्या सुनने के लिए कोई भी आदमी, वोट मांगने का, हमको दीजिए वोट। तुम यानी चुनाव के बाद आके एक बार मिलिए जनता से, साल में एक बार जरूर एक पंचायत घूमिए। लेकिन एको बार गलतियों से घूमने के लिए आते हैं, यहाँ वोट मिल गया काम खत्म है, नजर ही नहीं आता है उसमें। नजर कोई भी नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ विकास के मुद्दा पे वोट होगा, बाकी कुछ पे नहीं होगा। कुछ का भी हो चुनाव, अब की बार मुखिया हो या कुछ का भी हो, अभी विकास पे ही होगा वोट। हम लोग को फील्ड का मांग है, फील्ड हमें चाहिए भाई। नहीं तो रोड पे यहाँ दौड़ते, कल के डेट में जान चल गया, आया 4 लाख रुपया थमा दिया, क्या बेटा किसी को लौटा देगा? लौटा दे तब जानेंगे हम। किसी का माँ बाप 20 साल पाल लेता है, कुछ कितना कठिन से पालता है, और रोड पे जान जाता है, 4 लाख आके थमा देता है। बताइए ना। तो बिहार का युवा इस बार क्या सोच रहा है? उसके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? युवा देखिए कहीं ना कहीं बदलाव की ओर जा रहा है, ये क्लियर है, इसमें शक नहीं है। अब बात रहा सुजगढ़ा विधानसभा का, तो कैंडिडेट के ऊपर वोट पड़ेगा। कोई RJD JDU पर वोट हम लोग नहीं करने वाले हैं, ये क्लियर है। चलिए, कहा चाचा, कहाँ भाग रहे हैं? क्या हाल चाल है? देखो बेकार माहौल है चुनाव में। हमें मुरूख पता है ककर चुनाव वोट देने के लिए जानते हैं? वोट देने के लिए जानते हैं? हाँ। वोट देने जाते हैं? हाँ। कौन कहता है, कौन सिखाता है? कोई चीज न कोई सिखा। क्यों नहीं सिखाता होगा तभी तो वोट देते होंगे। तो मूर्ख आदमी है तो वोट कैसे दे देते हैं? कोई नहीं सिपा सिखा। तो मूर्ख आदमी है तो वोट कैसे दे देते हैं? वह सिखाता है, यादवा 5 गो 6 गो वह सिखाएगा। कौन? जो एजेंटवा आते हैं। हाँ हाँ। कौन पार्टी के? कोई पार्टी के नहीं, हमारे तो पार्टी का एजेंट आता होगा, वही सिखाता होगा ना। ना सिखवा कोई नहीं, जो कहियो। अभी तो आपने कहा कि हम मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी तो 5 गो सरकार का आदमी वो दिल बाबा है, तो बताता होगा ना कहाँ डालना है। ना वो कोई बताता नहीं, अपना मर्जी जो पर डालिए। हाँ। पलड़ा किसका भारी है?
हम वो नहीं जानते, अभी कोई पल रहा भारी नहीं, ककरे नहीं, कुल के बराबर चल रहा है। सबका बराबर है। जनसुराज का भी ना जनसुराज करा गया खड्डा में, खत्म है। हाँ कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं, हर थक के चल गया 30 रुपया। हाँ बीजेपी वाला बीजेपी करा का हम जानबे नहीं कराइए, जानबे नहीं करा जुड़ से जनसुराज का लोग जाना है, हम बीजेपी करा का जानबे नहीं कराइए। जदयू के कुछ नहीं जाना है, नामा बते बहुत तब ना लालटेन छाप, तीर छाप, हसुआ छाप ही बते जानबो। बीजेपी कुछ तीर छाप, हाँ तीर छाप जाना है। कमल का करे के कमल ने लालटेन, हाँ लालटेन जाना है, लालटेन छाप है, नामा नहीं जाना है। नाम नहीं जानते हैं। राहुल तेजस्वी यात्रा निकाले थे, वो जान रहे हैं? नामे नौकर जाना है नमो नहीं जानते हैं। ना कुछ विधायक का नाम जानते हैं? हाँ? विधायक का नाम जानते हैं अपने? हाँ जाना है यहाँ की बोलो हो। आज पुनः रोजगार के, आज चुनाव है तो रोजगार के बात कर रहा है। बतावे ना 15 साल में अगर मात्र 15 कंपनी भी खोलता, अगर कोई किसी का नीतीश कुमार का सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, अगर 20 साल नीतीश कुमार रहा तब अगर बिहार में अगर 5-5 कंपनी खोलता 100 कंपनी होता। तो आज कहाँ कंपनी है? क्या बोल रहा है? आज कंपनी 1 मिनट जम्मू में लाद दिया कंपनी, अगला चुनाव अगर कंप्लीट होगा तो ये चुनाव में भी ले लिया वोट, अगले चुनाव में भी ले लिया वोट, तो जनता को तो मूर्ख बना के निकल गया। सबसे बड़ी चीज है, अभी 15 साल मुंगेर संसदीय क्षेत्र में रहा है, तो क्या दिया है बतावे ना हमको कि ये चीज हम दिए हैं क्लियर। 15 साल रहा, 15 साल दोनों रहा, विधायक जी मेरे रहे 15 साल, और 15 साल से ये ललन सिंह भी हैं। क्या दिए? 15 को कंपनियों खोलवा देते ना अपनों रुपया से, तब जानते कि हाँ खोलवा दिया। अब वोट मांगता डंका के चोट पे, अभी आता है मुंह दिखा के वोट मांगने के लिए, तो उस पे वोट नहीं पड़ने वाला है। क्यों ना कहें अभी हम वोट दे दें उनको।